हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि माँ काली के भक्तों को गुस्सा जल्दी क्यों आता है। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की हैं और बहुत सारे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या इस चीज़ में हैं, आध्यात्मिकता में हैं, उन्हें गुस्सा क्यों आता है जल्दी अगर वो माँ काली या किसी ऐसी शक्ति की उपासना करते हैं जो कि उनके स्वभाव में उग्र है, जैसे काल भैरव हो गए या कोई भी ऐसी शक्ति हो गई। उनको गुस्सा क्यों आता है जल्दी, वो गलत बात सह नहीं पाते तो वो जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। तो जानते हैं कि इस वीडियो में कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये जो जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, माँ काली हो गई या काल भैरव हो गए, ये बहुत ज़्यादा ना इंटेंस होती है इनकी पावर। इंटेंस मीन्स कि बहुत ज़्यादा तेज़ उग्र स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन ये दिल से बहुत कोमल भी होती हैं ये शक्तियाँ, क्योंकि हम जब भी माँ को पुकारते हैं माँ ज़रूर आती है हमारी हेल्प के लिए। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी माँ को बुलाया है और या माँ से हेल्प मांगी है तो माँ हमेशा होती हैं। माँ आपको ना मतलब ऐसे अपने बच्चे की तरह रखती हैं कि आपको कुछ तकलीफ़ नहीं होने देना। तो अगर आप माँ काली या किसी या काल भैरव की उपासना करते हैं और आपको कोई अदर पर्सन परेशान करेगा या परेशान करने की सोच रहा है, तो देखिएगा कि उसका कुछ इफ़ेक्ट होगा आप पर, लेकिन जो उसको बैकफायर होगा ना, जिसने ये सब किया है आपके साथ, वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशानियों से जूझेगा, क्योंकि आपकी रक्षा तो माँ कर रही हैं, या जिन डीटी की आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, वो आपकी रक्षा कर रही हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप किसी ऐसी शक्ति की उपासना करते हैं। और आप अगर दिल से उपासना कर रहे हैं, डेली कवच पढ़ रहे हैं, डेली शक्ति स्तोत्र पढ़ रहे हैं, श्री सुक्तम पढ़ रहे हैं, या कुछ पढ़ रहे हैं, सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें ना, वो जो उनका एक अंश है वो आपकी बॉडी में आने लगता है, आपके स्वभाव में आने लगता है। आपको जल्दी ही कोई पसंद नहीं आएगा अगर आप अच्छे मतलब ट्रूली एक डिवोटी है माँ काली के या किसी और अदर शक्ति के अदर के। तो आपका जो मन है ना, वो जल्दी से किसी से नहीं मिलेगा, और जब मन मिलेगा तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको विज़न्स आने लग जाते हैं, आपको पहले से ही किसी कार्य के होने का आभास होने लगता है कि नहीं नहीं, अच्छा ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाएगा। आपको ऐसे ना इंट्यूशंस आने लगते हैं, आपकी इंट्यूशंस तेज़ हो जाती है कि हाँ, आपको लगा अच्छा ये गलत मेरे साथ होने वाला है, तो आप उस चीज़ से पहले पीछे हटने लगते हो। तो ये चीज़ है, ये माँ काली आपको गिफ्ट देती है। तो अगर आप लोग बोलते हैं कि नहीं, माँ काली तो मतलब मेरी बातें सुनती ही नहीं है, तो ये सब चीज़ों का प्रोसेस है ना, बहुत स्लोली होता है। क्योंकि देखो, पहले तो ईश्वर आपको टेस्ट करता है ना, ये इंसान किस लिए मेरे पास है, ये मुझसे क्या मांगने आ रहा है। मैं क्या एकदम से आप इतने तो ज्ञानी ध्यानी हो नहीं कि भगवान आपके सामने एकदम आकर प्रकट हो जाएंगे। वो भी अपने पीछे कुछ प्रोसेस होता है, उसको पूरा करते हैं, तब जाकर किसी एक इंसान को ये चीज़ें दिखना शुरू होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही आप बहुत ज़्यादा एक दिन ही में ही आपने एक उपासना की, एक कुछ पढ़ा, माँ की चालीसा पढ़ी और माँ आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें आपके अपने कर्मों पर भी डिपेंड होती हैं। अब ये चीज़ें हैं कि लोग बोलते हैं हमारा कर्म पहले से लिखा गया है। ठीक है, कर्म पहले से भाग्य पहले से लिखा गया है, लेकिन कर्म भी तो कुछ है ना, कर्म प्रधान भी तो कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये कर्म क्या है, ये भगवान की पूजा उपासना करना, अच्छे काम करना, यही आपके कर्म को पलटता है, यही भगवान आपके फिर ऊपर कर्म को दोबारा लिख देते हैं। ये चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, कर्म बड़ा या भाग्य, तो दोनों ही बड़े हैं, लेकिन दोनों को बैलेंस करके चलना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये चीज़ यहाँ पर जो टॉपिक था हमारा कि माँ काली के भक्तों को गुस्सा क्यों आता है, तो इसलिए आता है कि जो उनकी शक्ति होती है उसका कुछ अंश उन्हें भी मिलता है, कुछ अंश उनके अंदर भी आता है, तो वो गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको भी अगर गुस्सा आता है तो उसको शांत करें, आप लंबी लंबी गहरी सांस लें या उस चीज़ से हट जाएं। अगर आपको किसी चीज़ को सोच कर गुस्सा आ रहा है या किसी चीज़ को कोई बात चल रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उस चीज़ से हट जाएं, या अपने मन में कुछ जाप करने लग जाएं, कुछ
राधा राधा नाम जाप करने लग जाए या माँ काली का ही जाप करने लग जाए, अंदर अंदर प्रार्थना करें कि माँ मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हर चीज़ बदल देती है, प्रार्थना पत्थर को काट देती है। तो प्रार्थना में तो बहुत शक्ति होती है, बस आपका मन होना चाहिए कि हाँ आपको ये करना है या नहीं करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको भी गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, माँ का जाप कर लीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे गुस्सा ना आए, या गहरी सांसें लें, उस जगह से हट जाए। ये चीज़ें आप कर कर अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी चीज़ें ख़राब नहीं है। अगर आप गलत को गलत बोलते हैं तो आप अच्छे इंसान हैं, सही को सही बोलते हैं तो आप अच्छे इंसान हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गलत हैं, नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आप ऐसे ही करते रहिए, माँ काली की भक्ति करते रहिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।